जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाला क्लास में। यह सौर परिवार वाला क्लास आपके करेंट अफेयर के लिए एकदम महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सॉल्व करवाया जाके, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए ही स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। तो आज आपके सामने में है पहला सवाल। हाल ही में 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। सूर्यकांत, उसके बाद है रंजना देसाई, अशोक कुमार माथुर, श्रीनिवास वरदाचार्य। अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंजना देसाई। रंजना देसाई को जो है 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी कि जज थे रंजना प्रकाश देसाई को 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यही है रंजना देसाई। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि हाल ही में वैश्विक खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य श्रेणी नामित किया है? यानी कि शीर्ष कृषि खाद्य ग्रामी क्या है अग्रणी किसे नामित किया गया है? चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्यान्न अग्रणी नामित किया गया है? कि कौन जो है सो टॉप नंबर पे है? आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शेफ संजीव कपूर। शेफ संजीव कपूर को जो है सो शीर्ष खाद्य अग्रणी नामित किया गया है। तो चलिए उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देख लेते हैं। देखिए यही है संजीव कपूर। तो कह रहा है ना यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने प्रसिद्ध भारतीय शेफ और पद्मश्री से सम्मानित संजीव कुमार को शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया है। और क्या कर रहा है, यह सम्मान उन्हें वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य और टिकाऊ खान पान को बढ़ावा दिया, भारतीय कृषि का समर्थन किया है और स्थानीय तथा पोषक तत्वों से भरपूर ग्रामीण सामग्रियों के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया है। यानी कि जो है ना सो भारतीय कृषि के लिए और लोकल सामग्री के लिए ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि शेफ संजीव कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में ट्रोकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? यानी कि 26वां नंबर देश के बारे में बताना है। इससे पहले जो है सो 25 देश कर चुका है। ट्रोकोमा को समाप्त करने वाला बना है यहाँ पे आपको कौन सा देश हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फिजी। यानी कि फिजी जो है 626वां देश बना है। तो चलिए थोड़ा सा मैप में फिजी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ जो जाएगा तो यही आपको फिजी आइलैंड है। यानी कि आइलैंड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसी को आइलैंड बोला जाता है। तो देखिए कह रहा है ना,
ट्रोकेमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश फिजी बना है। कौन बना है? फिजी बना है। कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2025 में फिजी को इस उपलब्धि के लिए नामित किया गया है। यानी कि WHO जो है सो इसको कब नामित किया गया है? तब 2025 के अक्टूबर में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा? ओमान होगा, या ईरान होगा, या सऊदी अरब होगा, या जॉर्डन होगा, या अनुत्तरित प्रश्न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। तो चलिए ईरान को थोड़ा सा मैप में देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है अपना प्यारा भारत, यहीं से जाएगा तो यही आपको ईरान दिखेगा। तो यहीं पे जो है सो है ना ताफ्तान ज्वालामुखी स्थित है। तो ज्वालामुखी को देख सकते हैं, कुछ इस तरह का स्वरूप रहता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल से कह रहा है ताफ्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी ईरान में पाकिस्तान सीमा से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि पाकिस्तान से सटा हुआ जो है सो 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे 7 लाख वर्ष की निष्क्रियता के बाद गतिविधि के संकेत दिए हैं। यानी कि 700 साल तक इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, 700 साल बाद जो है इसमें एक्टिविटी देखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान, यानी कि ताफ्तान ज्वालामुखी ईरान। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया आपको 5वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 में कह रहा है ना तीनों भारतीय सेनाओं पश्चिमी सीमा पर कौन सा अभ्यास शुरू करेगी? यानी कि भारत का जो है तीनों सेना जो है सो कौन सा अभ्यास करेगी मिल करके? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको त्रिशूल अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों सेना है। तो चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते। कर रहा है तीनों भारतीय सेना पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल अभ्यास शुरू करेगी। इस वर्ष त्रिसेवा अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेना मिलकर के अभ्यास करेगी। यह अभ्यास जो है सो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। यह गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में और राजस्थान के पश्चिमी सीमा में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन, यानी कि तालमेल बैठाने के लिए क्षमता को बढ़ावा पर केंद्रित रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको त्रिशूल अभ्यास। तो त्रिशूल में समझ ना, ऐसे 3 गो निकल रहता है ना, त्रिशूल किस तरह से रहता है, चलिए हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। तो त्रिशूल जो है कुछ इस तरह का रहता है। तो त्रिशूल है तो 3 गो मेन है, तो इसलिए त्रिशूल सेना, यानी कि तीनों सेना भारतीय तीनों सेना। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक महापौरों और नवप्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन है महापौर और नवप्रवर्तकों के साथ, ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, आप इसको बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई।
तो चलिए इसका है ना दुबई का लोकेशन देखते हैं कि कहाँ है दुबई। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दुबई है, ठीक है। यहाँ पे अपना प्यारा भारत है और इसके बगल में जाएगा तो यहाँ पे आपको दुबई दिखेगा, तो देख सकते हैं आपको मैप में। तो चलिए इसे इम्पोर्टेंट बात दिया हुआ है उसको देख लेते। कह रहा है वैश्विक महापौर और नव प्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में दुबई में हुआ है। यह शिखर सम्मेलन कह रहा है दुबई के एक्सपो सिटी में 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 7, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए अगर आपको सवाल अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आपके सामने में लाया जा सके। तो चलिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ यह क्वेश्चन, यह है। कह रहा हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC किसने लॉन्च किया है? तो जे से क्या हो जाएगा? जे फॉर जापान। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसमें से 4-5 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना एक क्रिप्टो करेंसी की तरह मुद्रा है। ये जो है JPYC है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कैसे होता था, उसका नियंत्रण कोई नहीं करने वाला था, वो अस्थाई नहीं था, तुरंत दाम बढ़ जाता था, तुरंत दाम घट जाते रहता था, इसका कोई भी ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन ये जो है सो एक स्थिर मुद्रा है, JYP जो है सो स्थिर मुद्रा है। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही है JPYC मुद्रा, और जापान का लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये जापान है अपना प्यारा भारत यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ का जापान का लोकेशन। कभी भी कोई मैप पर रहेगा ना तो उसको अपने भारत के संदर्भ में देखिए, काहे कि आप एक बार में मैप याद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मैप आते जाएगा, हम आपको मैप भी पढ़ाते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो चलिए इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेते रहे। कर रहा है ब्लॉकचेन आधारित येन समर्थित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC जापान में टोक्यो स्थित फिनटेक कंपनी JPYC इंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो गया आपको जापान। तो चलिए आप यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जनों में से एक डॉक्टर मांती रामकृष्णन का निधन हुआ है। वह है ना हुआ है, कहाँ हुआ है? तो स्टेट का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि चिन्ह। ये जो है डॉक्टर है ना, डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन, वो कहाँ के थे? तो चेन्नई के थे। उनका अभी निधन हो गया है लगभग 91 के एज में। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए चेन्नई है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत का लोकेशन में चेन्नई कहाँ है। तो कह रहा है डॉक्टर मातंगी रामकृष्णन का निधन चेन्नई में हुआ है। वह एक प्रसिद्ध प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जन थे, जिसका सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल का लेवल एकदम बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब का लाया करें। और ये सवाल सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आएगा ही आएगा, और ये करेंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर यानी कि मुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। तो चलिए इससे थोड़ा सा रिलेटेड पढ़ लेते सवाल। देखिए यहाँ पे आंसर डी लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए होना चाहिए इसका आंसर। तो कह रहा है ना यहाँ पे देख सकते हैं, यही है डी मुकेश और ये है दिव्या देशमुख। तो देख सकते हैं दोनों महारथियों को। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, मुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए इसीलिए हम इसको डिटेल में दे देते हैं, काहे कि और कभी कभी जो है ना ऑप्शन में गलत लिखा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कह रहा है दोनों स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा है मुकेश ने ओपन कैटेगरी में अपने टीम और सुपर शतरंज को स्वर्ण पदक दिलाया है। करा है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता है, ये जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता है और टीम के साथ भी है। दिव्या देशमुख ने महिला टीम के खिताब और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये भी टीम के साथ भी जीती है और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीते हैं। और ये भी यानी कि डी मुकेश भी जो है ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं टीम के साथ और व्यक्तिगत भी जीते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों महारथियों को किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो महारथियों आप लोग भी इसी तरह से देश का नाम रोशन करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। करा हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को किसने मंजूरी दी है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, यहाँ 5 ऑप्शन है, सॉरी 4 बार बोला जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 5 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 ऑप्शन में है बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा उड़ेगा विमान में। तो ठीक है भाई साहब, कौन किया है विमान योजना को शुरू? तो उड़ीसा ने। तो चलिए उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये भाई साहब है उड़ीसा, है ना, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे ये उड़ीसा है। तो देख सकते हैं इसको। तो देखिए इसका थोड़ा सा कुछ डिटेल में है। करा हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट में विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना शुरू की है। तो देखिए विमान का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे देले है, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एविएशन एजेंट्स एंड नेटवर्क्स। तो विमान का ये फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हो गया यहाँ पे जितना भी मेन इम्पोर्टेंट सवाल था। तो देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ये करेंट अफेयर का क्लास है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है सिर्फ आपका करेंट अफेयर ही सॉल्व किया जाएगा, करेंट अफेयर के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि विद्यार्थी का मेन मकसद रहता है कि हम जल्दी से जा कर के करेंट अफेयर पढ़ ले। और क्या होता है कहीं कहीं पे बहुत सारे चैनल पे इतना टाइम इंगेज कर दिया जाता है, इतना बर्बाद कर दिया जाता है टाइम कि कुछ कहे कि नहीं। इसलिए हम यहाँ पे आपके सामने में इस तरह का वीडियो लाए हैं जिसमें अगर सिर्फ करेंट अफेयर बुलाया गया है तो करेंट अफेयर, और उससे कुछ छोटा मोटा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा तो उसको भी हम बतला देते हैं। लेकिन करेंट अफेयर जो क्वेश्चन है उससे हट के नहीं जाते हैं, ताकि विद्यार्थी का दिमाग भटके नहीं, है ना। कहता है ना बहुत मिलेंगे भटकाने वाले, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले एक ही मिलते हैं या कुछ कम लोग ही मिलते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और लोगों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना हो तो आप उसको वीडियो में दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको इम्प्रूव करके लाया जा सके। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।